नमस्कार बच्चों, जय हिंद, जय भारत। मैं संजय चौहान आपके साथ एक बहुत ही समसामयिक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आया हूं। आजकल समाचार पत्र ही नहीं बल्कि टीवी चैनल के बहुत सारे डिबेट्स भी इसी बात पे हो रहे हैं। वो है कॉलेजियम। कॉलेजियम पता होगा आपको। कॉलेजियम एक समूह होता है। इसका मतलब होता है अधिशासी मंडल। इसका संबंध भारत की न्यायपालिका से है। कॉलेजियम कहां से आया, क्या है कॉलेजियम, चर्चा में क्यों है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कॉलेजियम सिस्टम क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनका ट्रांसफर, उनका स्थानांतरण, उनका ट्रांसफर एक समूह के द्वारा किया जाता है। उस समूह को कॉलेजियम कहते हैं। उस समूह को कॉलेजियम कहते हैं। कॉलेजियम का शाब्दिक अर्थ अधिशासी मंडल होता है। अधिशासी मंडल, यह कॉलेजियम का शाब्दिक अर्थ है। कॉलेजियम कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। क्वेश्चन देखो, मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगा उस पर साथ साथ आपको इस तरह की बातें बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा यहां से एग्जाम के अंदर। देखते हैं कॉलेजियम क्या एक संवैधानिक संस्था व्यवस्था है? नहीं। कॉलेजियम ना तो मूल संविधान की भावना है और ना ही संसद ने ऐसी विधि बनाकर लागू किया है। यह सुप्रीम कोर्ट की एक व्यवस्था है जो दो निर्णयों के आधार पर आई है। वो पहला निर्णय 1981 का, उसे फर्स्ट जजेस केस कहते हैं। दूसरा 1993 का है। तो 1981 का फर्स्ट प्रथम जज केस, जजेस केस बोलते हैं, प्रथम जजेस केस, ये 1981 का है। दूसरा 1993 का है, द्वितीय या दूसरा जजेस केस है। तीसरी बात इसमें 1998 की है। बताऊंगा अभी क्या था इसमें। सेकंड जजेस केस को स्पष्ट कर दिया गया था 1998 में। स्पष्ट कॉलेजियम व्यवस्था लागू कर दी गई थी। इसी व्यवस्था को लेकर हाल ही में भारत के विधि मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के जजों के बीच एक वाक युद्ध, आमने सामने नहीं लेकिन संसदीय मर्यादाओं के अंदर रहते हुए लड़ा जा रहा है। यह युद्ध किस तरीके से लड़ा जा रहा है क्या? अनुच्छेद 124 का पार्ट 2, 24 का पार्ट 2 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति का प्रावधान करता है कि जजों की नियुक्ति कैसे होगी। यह एक संवैधानिक प्रावधान है। उसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति के समय जिससे वो चाहे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, जिससे भी वो चाहे परामर्श कर सकता है और अपनी मोहर के द्वारा उस पर अंतिम मोहर लगा सकता है, यानी उसकी नियुक्ति कर सकता है। अर्थ यह हुआ साधारण भाषा में कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और चाहे तो किसी हाई कोर्ट के जज से सलाह करके जजों की नियुक्ति हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति कर सकता है और हाई कोर्ट के जजों का एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। ये पावर हमारे राष्ट्रपति को दे दी गई है। लेकिन कई बार ये देखा गया आजादी के बाद, विशेषकर इंदिरा गांधी सरकार के दौरान, कि न्यायपालिका का कई बार अवहेलना हुई कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, हमारे यहां तीनों को पावर ऑफ सेपरेशन के सिद्धांत के तहत अपनाया गया है।
लेकिन ये प्रैक्टिकली सही नहीं है। सैद्धांतिक तो सही है कि कार्यपालिका यानी जो एग्जीक्यूटिव जो सरकार है और जो आपकी विधायिका पार्लियामेंट्री जो कानून बनाती है और न्यायपालिका जो दोनों की समीक्षा करती है और क्या सही है इस बात में प्रमाण देती है कि संविधान की व्याख्या करने का एकमात्र अधिकार जो है वो हमारे उच्चतम न्यायालय को है। लेकिन बीच में कई बार सरकारों के द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी न्यायपालिका में हस्तक्षेप के ऐसे प्रमाण मिले हैं। इसी बात को लेकर 1981 में प्रथम जजेस केस आया। इस प्रथम जजेस केस में यह बात तय की गई कि जो अनुच्छेद 124 का 2 है जो राष्ट्रपति के लिए कहा गया है वो वास्तव में एक राय है या एक परामर्श है, या क्या एक परामर्श है, यानी एक सलाह है। राष्ट्रपति सलाह लेगा, राष्ट्रपति जिससे चाहे से उसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो ये होता है सामान्यतः कि जो सबसे सीनियर मोस्ट होता है, जो ऊपर के जो 4 जज हैं जिनमें सबसे सीनियर है वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनता है, जिसे हम भारत का मुख्य न्यायाधीश भी कहते हैं। अब जो सीनियर मोस्ट जज है इसके पद की जो सिफारिश करता है वो जो रिटायर्ड होने वाला मुख्य न्यायाधीश है वो करता है। ये परंपरा चली आ रही है, लिखा हुआ नहीं है, परंपरा है। और संविधान में और लोकतंत्र में परंपराएं बहुत महत्वपूर्ण होती है। इंग्लैंड का संविधान पूरा परंपराओं पर ही आधारित है, परंपराओं पर ही चल रहा है। वहां कोई लिखित संविधान नहीं है, परंपराएं हैं, बहुत स्वस्थ और बहुत अच्छी हेल्दी परंपराएं हैं जो वहां पर सामान्यतः उनकी अवहेलना नहीं की जाती। इसी प्रकार से हमारे यहां तो सुप्रीम कोर्ट के जज की जो मुख्य हो गया वो तो बता दिया मैंने आपको। जो बाकी अन्य जज हैं सुप्रीम कोर्ट में और जो हाई कोर्ट के जज हैं उनकी नियुक्ति के बारे में राष्ट्रपति को अलग अलग न्यायाधीशों से जिसे वो समझे उनसे परामर्श करने का अधिकार है। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया इस जज केस में इसका मतलब राय और परामर्श है। इसी बात पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस बात को इस निर्णय को उलट दिया गया। इस निर्णय को उलट दिया गया 1993 के केस में, 93 के केस में उलट दिया गया। इसमें कह दिया कि राय और परामर्श वास्तव में ये जो है ना ये सहमति है। क्या ये सहमति है। यानी क्या भाई कि राष्ट्रपति जो सलाह लेगा न्यायाधीशों से, अगर न्यायाधीशों का मंडल जिससे वो सलाह ले रहा है वो सहमत है तो राष्ट्रपति ही उसको नियुक्त करेगा। अगर वो न्यायाधीश सहमत नहीं है तो राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करेगा। यानी एक प्रकार से जजों ने अपनी नियुक्ति और अपने ही ट्रांसफर के नियम खुद ही बना दिए और खुद ही यह तय कर दिया कि हम राष्ट्रपति को जो सलाह देंगे, जो परामर्श देंगे, वो सलाह राष्ट्रपति के माननी अनिवार्य है। हालांकि राष्ट्रपति के माध्यम से सरकार जजों से एक बार कह सकते हैं कि इस पर विमर्श कर लो आप, लेकिन अगर दोबारा से उसी व्यक्ति के बारे में जजों का मंडल कहते हैं नहीं यही व्यक्ति सही है, इसको जज बनना चाहिए, तो वो माननी अनिवार्य हो। तो ये समस्या है। अब इस बात को लेकर जो 1992 में जो सेकंड जजेस केस आया उसमें राय और परामर्श को सहमति बना दिया कि इन जजों की सहमति होनी चाहिए, तभी राष्ट्रपति उस अमुक व्यक्ति को भारत का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश या हाई कोर्ट का न्यायाधीश मान सकता है या हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश का ट्रांसफर दूसरे हाई कोर्ट में कर सकता है। तो सहमति आवश्यक हो। अब वो जो जजों की जो सहमति होगी वो कौन जज होंगे ये बात स्पष्ट कर दी गई 1998 के जो आपका जो सेकंड जजेस केस था उसको स्पष्ट कर दिया 98 में कि वास्तव में कोलिजियम क्या है, वास्तव में कोलिजियम क्या है और कोलिजियम की सहमति राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है। कोलिजियम यानी जो समूह बना हुआ है वो समूह जो राष्ट्रपति जो सलाह देगा वो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। ये बात 1998 की है, 1998 की। उस समय मीडिया ने या अन्य बुद्धिजीवी जो संविधानविद थे या राजनीतिक दलों में बहुत ज्यादा विरोध नहीं हुआ इस बात का। उसके पीछे कई कारण थे।
पिछले 20-22 सालों में भारत ने न केवल आर्थिक बल्कि राजनीतिक, बौद्धिक चेतना के आधार पर और सांस्कृतिक भी, हम कह सकते हैं सांस्कृतिक विकास भी बड़ी तेज गति से और बड़े सही ढंग से किया है। पिछले 20 सालों में बहुत कुछ परिवर्तन भारत के अंदर देखे जा रहे हैं। तो अब कोई भी निर्णय कहीं पर भी होता है तो वो भारत के गांव के अंतिम व्यक्ति तक वो सूचना पहुंच जाती है, इसलिए प्रतिक्रिया ज्यादा होती है, और जो प्रतिक्रिया ज्यादा होती है तो उस पर सहमति और असहमति का वातावरण भी ज्यादा बनता है। 1998 में हम ऐसी बात नहीं कर सकते। 98 में इस बात का विरोध नहीं हुआ, क्योंकि जो पिछले जब हम 98 की बात करें तो उस जो पहले था उसमें देखा गया था, मैंने बताया था अभी आपको, कि सरकारों का हस्तक्षेप न्यायपालिका की नियुक्ति में कई बार अनचाहा रहा है, जिसे न्यायपालिका ने बर्दाश्त या उसको सहन नहीं किया और उस पर विरोध होता रहा। इस बात को लेकर फिर ज्यादा विरोध नहीं हुआ जब ये कोलिजियम आया। लेकिन तब तो कोलिजियम आया था, इसके गुण दोष तब पता नहीं थे। कोई निर्णय लिया, कोई नियम बनाया, कोई कानून लागू किया, आज हमने लागू किया, उसके गुण दोष तो तुरंत नहीं आते ना, कुछ समय के बाद आते हैं। तो उसके गुण दोष हमें कुछ समय के बाद दिखाई दिए। अब वो क्या थे मैं आपको बता देता हूं। जैसे कोलिजियम क्या है, हम बात करें पहले उच्चतम न्यायालय की। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में दो तरह के जज होता है। एक तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यह बनता है वरिष्ठता के आधार पर। किस आधार पर? वरिष्ठता के आधार पर। जो ए, बी, सी और डी, ये जो ऊपर के 4 सीनियर जज हैं, जो ऊपर ए है ये सबसे सीनियर है, ये सबसे सीनियर है। तो परंपरा ये रही है कि जो मुख्य न्यायाधीश होगा, जो रिटायरमेंट जिसका होने वाला होगा, जिसके पूरे 5 वर्ष हो रहे होंगे, जिसकी 65 वर्ष आयु पूरी हो रही होगी, वो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति के नाम की सिफारिश कर देगा कि भाई इसको न्यायाधीश बनाया जाए। लेकिन भारतीय इतिहास में, भारतीय लोकतंत्र में, न्यायपालिका के इतिहास में एक से अधिक बार, 2 बार शायद, इस बात का उल्लंघन नहीं हुआ, जबकि वरिष्ठता के आधार पर ए नामक व्यक्ति को नहीं बनाया गया, बल्कि सी और डी जैसे व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। ऐसा भी हुआ है। जब ऐसा हो रहा है कि हम डी को उठाकर ए के पास ले आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं न्यायपालिका में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम सिस्टम लेकर आया था, और इसमें उसमें एक अच्छी बात लगी थी। लेकिन आज कुछ चीजें बदली हैं, और हमको यह लगता है, जो मेरा खुद का मानना है, कि बदलती परिस्थिति के अनुसार जब हमारा संविधान बदल रहा है, उसमें हम बदलाव कर रहे हैं, तो न्यायपालिका को भी संवाद के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से चीजों को दुरुस्त और सही करना चाहिए, क्योंकि ये जनता की भी मांग होती है और इस समय की भी मांग। तो ये इसका उल्लंघन हुआ। एक तो होता है आपका सीजीआई, दूसरे जो अन्य न्यायाधीश ना, सुप्रीम कोर्ट में इसमें 34 न्यायाधीश हैं, हम बोलते हैं 33 + 1। जो एक है ये आपका सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। जो बाकी जो 33 न्यायाधीश हैं, ये इन्हें बोलते हैं अन्य न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीश, जो अन्य न्यायाधीश हैं, ये भारत के जो हाई कोर्ट हैं उनमें से आते हैं। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, उनकी योग्यता आप जानते हैं कि उनको कम से कम 5 वर्ष तक वो किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहे हो, है ना। तो इनकी योग्यता का एक ही भी मानक है, तो वो बनता है। अब जो 25 हाई कोर्ट हैं, उनमें से तो बहुत सारे जज हैं उनमें, तो अब वहां से कौन सा व्यक्ति आएगा, ये तय करने के लिए जो 1 नंबर कोलिजियम है वो आपका ये है। जैसे ये उस कोलिजियम में एक आपका सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 4 अन्य। तो आपका जो सबसे वरिष्ठ हो गया वो हो गया चीफ जस्टिस हो गया, फिर उसके बाद ए, बी, सी और डी, ये 4 जो न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, और एक आपका ये, तो कुल मिला के 5 लोगों का जो समूह है, जो समूह 5 लोगों का है, ये समूह तय करता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो अन्य न्यायाधीश होंगे, जो हम हाई कोर्ट से लेकर आएंगे, वो कौन होंगे।
ये होती है स्थिति। तो हाई कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं वो आते हैं इसमें, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनमें से ये जो 5 लोग हैं ये चुनते हैं। इसमें कहीं सरकार की कोई भूमिका नहीं है। हालांकि जो 4 और एक 5, जो 5 है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत सरकार के पक्षकार है या हम कहते भारत सरकार की तरफ कुछ उसका झुकाव है तो बात अलग है, नहीं तो ये 4 और एक 5 मिलकर सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं। हाँ, नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से, यह हम संविधान में पढ़ते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, पर जो सिफारिश करते हैं वो ये 5 लोगों का समूह सिफारिश करता है और उस सिफारिश को राष्ट्रपति नकार नहीं सकता। बात यहां पर है। और राष्ट्रपति जो राष्ट्र का अध्यक्ष है, राष्ट्र का मुखिया है, देश का प्रतिनिधि करता है पूरे दुनिया में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वो किसी संस्था की बात मानने के लिए बाध्य हो, ये कुछ सही नहीं लगता। तो ये स्थिति है। तो राष्ट्रपति को बाध्य नहीं बना। अगर राष्ट्रपति कहता है कि भाई एक बार विचार कर लो और ये सहमति दोबारा कर दे तो राष्ट्रपति तो नहीं। राष्ट्रपति मतलब सरकार। इस सरकार का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति है। हेड ऑफ द क्या नाम स्टेट है राष्ट्रपति, देश का मुखिया है, वो करते हैं काम। तो सीजीआई जो है और ये जो 4 ये 5 मिलकर हाई सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं और इनकी जो सिफारिश है राष्ट्रपति को, वो राष्ट्रपति इनकी मानने के लिए आते हैं। ये समस्या है। अभी चर्चा विषय का क्यों बना? इसलिए बना कि अभी हाल में 4 जजों की नियुक्ति होनी थी सुप्रीम कोर्ट में। उसके लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश जो इनसे पहले वाले थे, है ना, अब जो न्यायाधीश हैं चंद्रचूड़ जी, उनसे जो पहले वाले थे ललित, तो उन्होंने जो थी कॉलेजियम की मीटिंग बुलाई इन 4 लोग की, अपने आप तो थी, इनकी मीटिंग बुलाई। उसमें जो हमारे वाई.डी. चंद्रचूड़ है जो इस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उस मीटिंग में शामिल नहीं हुए, बल्कि वो बहुत लंबे समय तक 9-10 बजे तक अपने कोर्ट में बैठे रहे। मीटिंग हुई नहीं। जब मीटिंग नहीं हुई तो उसके बाद फिर ललित जी ने भेजा कि चलो भाई दोबारा मीटिंग कर लेते हैं, कॉलेजियम की जजों की नियुक्ति करनी है। उनमें 2-3 जजों ने विरोध कर दिया। अग्नि पे तो मीटिंग आमने सामने होनी चाहिए, पत्र व्यवहार पे थोड़ी मीटिंग होती है इस तरीके से। यानी कुल मिला के जो इसका अंतर विरोध है कॉलेजियम का, वो सामने आ गया कि 4-5 जज मिलकर एक सहमत नहीं हो सकते। यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई जज पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, किसी के प्रति भी हो सकता है। तो इस बात को लेकर, इसको चीज को लेकर तो कहने की इस चीज में आई हमारे सामने। जब हमारे सामने चीजें आई, अब सरकार को हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। अच्छा ये चल रहा है कॉलेजियम में, तो कहा कि देखो हमने 2014 में न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया था। 2014 में न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया था, इसको 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह के समाप्त कर दिया कि यह संविधान की भावना के अनुकूल नहीं है और न्यायपालिका में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। ये बात तो यहां से फिर अभी चर्चा चल गई है। तो एक तो कॉलेजियम ये सिस्टम हो गया। दूसरा कॉलेजियम जो है आपका, वो हाई कोर्ट के जजों के लिए है, जो उच्च न्यायालय है। कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय। अब इसमें क्या है, हाई कोर्ट में 2 तरह के जज होते हैं। एक मुखिया होता है जिसे चीफ जस्टिस बोलते हैं, मुख्य न्यायाधीश स्टेट का, हाई कोर्ट का, और एक होता है अन्य जज। अब जो चीफ जस्टिस है किसी हाई कोर्ट का, जो मुख्य न्यायाधीश है, उसके लिए जो कोरम है उसमें भारत के सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो 2 सीनियर मोस्ट जज हैं, कुल मिला के 3, वहां 5 थे, यहां 3 है। तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा, इसकी सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति को। कौन? भारत का मुख्य न्यायाधीश और 2 सीनियर मोस्ट न्यायाधीश करेंगे राष्ट्रपति को कि अमुक हाई कोर्ट में अमुक व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश बनना चाहिए। वही बात आ गई यहां पर भी। तो यहां पर भी राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य है। इस तरह की चीज आ गई। तो सीजीआई का हो गया। अब जो अन्य जज हैं, इसके लिए व्यवस्था कैसी है? इसके लिए व्यवस्था यह है कि एक तो आपका सीजीआई तो होंगे ही होंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसके अलावा जो सीजीआई है भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्लस उस हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वो शामिल हो गए, प्लस उस हाई कोर्ट के
2 सीनियर मोस्ट न्यायाधीश, यानी 2 और 2 4 ये शामिल हो गए उसमें। तो जब ये शामिल हो गए तो आप ये सिफारिश करेंगे और यही उनके जो है जो ट्रांसफर है वो करते हैं। यानी जो ये कोलिजियम जो बन रहा है, जो कोलिजियम बना, उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ये उस और 2 सीनियर मोस्ट न्यायाधीश। अब जो सीनियर मोस्ट न्यायाधीश शामिल हो गए 2 और बाकी ये जो शामिल हो गए, इनको मिला के कोलिजियम बन गया। जब कोलिजियम बन गया, सिफारिश राष्ट्रपति के पास जाएगी कि इसका ट्रांसफर वहां से वहां किया जाए, उसका वहां से वहां किया जाए। आप राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य हैं। तो यह है कोलिजियम सिस्टम। इसमें खाली जज है, कोई भी नागरिक, अन्य या सिविलियन कह लो या सामाजिक कार्यकर्ता कह लो या विधिक व्यक्ति कह लो, नहीं है न्यायाधीशों के अलावा। अब सरकार क्या चाहती है? सरकार ये चाहती है कि एक न्यायिक नियुक्ति आयोग बने, उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, जज भी हो सुप्रीम कोर्ट के, पर उसमें एक ऐसी व्यवस्था भी हो, 3-4 अधिकारी ऐसे भी हों जो सरकार की सिफारिश पर उस आयोग में जाएं। सरकार की सिफारिश पर उस आयोग में जाएं, 3 बंदे ऐसे हो, कम से कम 2 या 3 बंदे ऐसे हो जो सरकार की सिफारिश पर जाए, तो सरकार के व्यक्ति हो, ताकि वहां पर हम विचार विमर्श कर सकें। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं, आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं? जब न्यायपालिका ठीक चल रही है, सब कुछ ठीक है, और वास्तव में हम अगर आज अपने देश के अंदर किसी बात पर विश्वास कर सकते हैं तो हमारी वो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है। नो डाउट जजेस बहुत ज्ञानी होते हैं, प्रैक्टिकली भी होते हैं, बहुत अच्छे निर्णय देते हैं, सबके लिए सम्मानीय भी होता है। लेकिन अगर हम बात करें व्यावहारिक स्तर पर, जब से कोलिजियम शुरू हुआ है तब से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस की बाढ़ आ गई, बहुत ज्यादा केस पेंडिंग है। इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ी समस्या वह 40% जजों की नियुक्ति अभी भी कम है। तमाम हाई कोर्ट में जज कम हैं, नियुक्ति नहीं हो पा रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो नियुक्ति को देखे कि वो कोई निर्णय करें या वो संवैधानिक मामले देखें। अगर कोलिजियम वास्तव में संवैधानिक होता तो संविधानविद, जिसने संविधान लिखा, हमारे लोगों ने, संविधान सभा ने, वो शुरू में ही इस सिस्टम को डाल देते। न्यायपालिका का काम केवल होना चाहिए लोगों को न्याय देना। किसकी नियुक्ति होनी है, किसका ट्रांसफर होना है, किसका प्रमोशन होना है, ये काम होना चाहिए एग्जीक्यूटिव का, अधिशासियों का, है नहीं? ये काम उनका होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं होना चाहिए। लोग बड़ी आस लेकर जाते हैं, इतने परसेंट जब जज कम होंगे तो क्या मुकदमों की सुनवाई आसानी से हो पाएगी, जल्दी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। संसदीय समिति ने कल या परसों की ही बात है, सरकार और कोर्ट दोनों को फटकार लगाई कि आप ये कोलिजियम मत खेलिए, जजों की नियुक्ति कीजिए, आधारभूत ढांचा बनाइए और जो केस पेंडिंग है वो निपटाइए। ऐसे ऐसे लोग भारत में हैं जो जिन पर 20 साल में अपराध सिद्ध नहीं होता है। अभी कुछ दिन 1 साल की शायद पुरानी बात है, यूपी के एक व्यक्ति थे जो 19 साल बाद जेल से छूटे और यह सिद्ध हुआ 19 साल बाद उनके ऊपर कि इनके ऊपर तो झूठा केस था। 30 साल की उम्र में जेल में गए और लगभग 49 साल की उम्र में जब वापस आए तो जो कार्यकारी उम्र थी उनकी, जो काम करने जो क्षमता थी, शक्ति थी, वो सारी समाप्त होगी और जो सामाजिक प्रतिष्ठा थी वो समाप्त। दोषी कौन? क्वेश्चन मार्क। तो हमको काम यहां करना चाहिए, कोर्ट में निर्णय जाए, जल्दबाजी में निर्णय ना हो, किसी भी निरपराधी को सजा ना मिले, ये बात ठीक है, लेकिन देर से मिला न्याय भी तो अन्याय ही है। कब तक? डिजिटली युग है, डिजिटल क्रांति, आईटी क्रांति कहां से कहां चली गई और अभी हम सबूत को ढूंढते रहते हैं, यार ये चार्जशीट दाखिल करना है, ये करना है, वो करना है, ट्रायल पर ट्रायल चलते रहते हैं। तो ये चीजें हैं। तो संसदीय समिति ने कहा कि भाई आप जजों की नियुक्ति करो और ये काम करो, लेकिन जब बात छिड़ी तो दूर तक तो जाएगी ही। कि न्यायिक नियुक्ति आयोग जो बीजेपी सरकार 2014 में लेकर आई थी, जब अरुण जेटली विधि मंत्री थे, तो न्यायिक नियुक्ति आयोग जो लेकर आई थी
उसको सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया था, ये कहकर कि ये संविधान के अनुकूल नहीं है। अब सरकार तो खाक खाई बैठी है, इतना बड़ा संविधान संशोधन किया, कानून बनाया और सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया। अब क्या होता है देखो, ये तो विचार विमर्श के बाद ही निकला, क्योंकि जो जब तक मंथन नहीं होगा, जब तक हम दही को मथेंगे नहीं, घी कैसे निकले। तो हम तो उम्मीद ये करते हैं कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका बैठे, चर्चा करें, और जजों की नियुक्ति कैसे हो, जज कैसे नियुक्त हो, कैसे ट्रांसफर हो, इसमें न्यायपालिका और एग्जीक्यूटिव दोनों का हस्तक्षेप हो। कि न्यायपालिका जब 40% की नियुक्ति नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो क्या करे, वो अपने कोर्ट में निर्णय दे कि वो कॉलेजियम के माध्यम से ट्रांसफर करे, क्या करे, ये चीजें हैं। तो इन बातों को लेकर बड़ी चीज आजकल घमासान मचा हुआ है। तो क्वेश्चन ये बन सकते हैं यहां से, जजों की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में 124 का 2 है? क्या कॉलेजियम संवैधानिक है? क्या संविधान विधि बना कराया है? नहीं, ये केवल सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है, ना संसद ने विधि, क्योंकि देश के लिए विधि बनाने का एकमात्र अधिकार जो है वो संसद को है और किसी को नहीं। तो ये प्रावधान ना तो कानूनी रूप से है और ना ये संवैधानिक रूप से। कॉलेजियम कैसे काम करते हैं मैंने आपको बता दिया है। कॉलेजियम का अर्थ क्या है? अधिशासी मंडल है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति 5 से होती है, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी 3 से होती है, ट्रांसफर भी वही करते हैं। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से कि राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से ही होती है, बात सिफारिश करने की। तो सरकार चाहती है कि एक ऐसी संस्था बने, एक ऐसा आयोग बने जिसमें जजेस भी हो और सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी भी, और बैठ के विचार विमर्श करे और तुरंत अपना साइन करे और नियुक्ति कर दे, बस काम खत्म। ये है, तो दोनों ही चीजें सही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा अड़ियल रुख अपनाया। ये लगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने सिस्टम को बदलना नहीं चाहता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं बहुत ज्ञानी है, दूरदर्शी भी है, तो कोई कोई बीच का रास्ता जरूर निकलेगा, इसकी हम आशा करते। पीक था कॉलेजियम सिस्टम, विवाद पता भी मैंने आपको क्यों था, क्या प्रावधान है, जजेस केस क्या है, कितने न्यायाधीश क्या काम करते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये सब चीजें ठीक है समझ में आई होंगी। जय हिंद, जय भारत।